Okay students, today we are starting properties of the matrices. Till now we have studied about the different type of the matrices. Now we are coming the operations in matrices and the properties of the matrices. Let us start. First operation in the matrices is addition of matrices. If A and B are two matrices of the same type and same order, then their sum is denoted by A plus B. Suppose मैट्रिक्स का हमें योगफल निकालना है तो क्या करेंगे, अगर दो कब निकाल सकते हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स ए 2/3 की है तो मैट्रिक्स बी भी 2/3 ऑर्डर की ही होनी चाहिए। अगर दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं तो फिर हम उनको ऐड नहीं कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप एंड सेम ऑर्डर देन देयर सम इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है भाई। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिनको हम मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम के दौरान ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वही चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक एक प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा और फिर आप देखेंगे कि आज की जो यूनिट है ये आपके बहुत काम की सिद्ध होगी। अब दो मैट्रिक्स ए और बी अगर हैं तो उनके उस ऑर्डर उनका समान है, यानी इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए, इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए, तब हम इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा सा एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देखेंगे। मान लीजिए ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4, कितना ऑर्डर है भाई 2/2। बी हमने ले ली कोई मैट्रिक्स नेक्स्ट 2 4 5 1। तो ए प्लस बी को हम कैसे ऐड करेंगे, दोनों को लिखेंगे और साथ साथ जोड़ देंगे। 2 और 1 3, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में 6, 5 और 3 8, 4 और 1 5। हम तभी सम कर पाएंगे इसका जबकि इनका ऑर्डर और नेचर एक जैसी हो। मान लीजिए ए आपकी, ये मैट्रिक्स आपकी 2/3 की है और ये आपकी हो जाए 2/2 की, तब इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट रखेंगे कि इनका जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का वो एक जैसा होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्यूटेटिव। लो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी मैट्रिक्सों का जो योगफल है वो हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आपको क्या याद रखना है भाई, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उनको ए प्लस बी कर दें या बी प्लस ए कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। मैट्रिक्सों का योगफल हमेशा एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है भाई, अगर ए और बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं तो चाहे पहले ए बी को जोड़ो बाद में सी को जोड़ो, अथवा पहले बी और सी को जोड़ो और बाद में ए को जोड़ो, ये दोनों आपस में बराबर होती है। तीसरा नियम आपका देखेंगे, ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए बराबर ए होता है। यहां 0 एक नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसे एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से हम लोग जानते हैं।
चौथा भी जरा सा आप देख लेंगे कि a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए ये हमेशा नल मैट्रिक्स के बराबर होती है। अब प्रश्न यहां पे ये उठता है कि अगर a प्लस माइनस ए इक्वल टू ओ देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है कि इफ ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ओ देन माइनस ए इज कॉल्ड, पहला जो ऑप्शन आपको दे देंगे नेगेटिव ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, और तीसरा दे देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो आपका आंसर होगा माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत आराम से इसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे। आगे देखिए, अब बताते हैं मल्टीप्लिकेशन। दो प्रकार के हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेंगे, एक तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा और किसी स्केलर का मैट्रिक्स से गुणा। अगर किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो उस स्केलर की मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा हो जाती है। जैसे मान लीजिए ए कोई आपकी मैट्रिक्स दे रखा है 2, 3, 5 और 7 और लैम्डा बराबर हमने मान लीजिए 5 ले लिया, तो लैम्डा ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 10, 15, 25 और 35, ये इसकी वैल्यू होगी। जबकि डिटरमिनेंट में हम ऐसा नहीं करते थे। डिटरमिनेंट में क्या करते थे, या तो किसी रो से गुणा करते थे इसको या फिर किसी कॉलम से गुणा करते थे। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से इसकी गुणा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है डिटरमिनेंट में और उसमें क्या अंतर है। आगे देखेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अगला है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। If A and B are two matrices such that number of column in A is equal to number of rows in B, then product AB is possible or exit or they are conformable to the product। अगर A और B दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ए में नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं, ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं बी में उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तब ए और बी यानी ए इंटू बी कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट कहलाती हैं, यानी गुणा के लिए तैयार होती हैं, गुणा के लिए परफेक्ट हैं। अदरवाइज गुणा के लिए ये क्या है, परफेक्ट नहीं है। कैसे, जैसा देख लेंगे। मान लीजिए ए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया आपकी ए आई जे, इसका ऑर्डर है m/n। दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली बच्चों b, इसका ऑर्डर है आपका vjk और ऑर्डर इसका ले लिया हमने n क्रॉस p। अब यहां ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑर्डर कितना है इसका, m रो है n कॉलम है। यहां देखिएगा यहां पर n रोज हैं और p कॉलम है। इसका मतलब जहां से ये कॉलम पर समाप्त हो रहा तो ये रो से वहां, इसकी रो वहां से शुरू होनी चाहिए, तब ए और बी पॉसिबल है। और ए बी को लिखते कैसे, जरा से ध्यान से देख लीजिए। ए डॉट बी बराबर समेशन जे, जे का मतलब जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में, ये जे पर समाप्त हो रहा है, ये जे से शुरू हो रहा है, इसलिए समेशन रन करेगा जे पर। किस पर रन करेगा, जे पर। वो क्या लिखेंगे, जे का मान 1 से लेके कहां तक, जो दोनों में कॉमन है, एन कॉमन है तो एन तक लेंगे। कितनी चीजें आपके पास हैं, यहां पर एक आई है, एक जे है, के है, 3 ये हुई और 3 यहां पर एम, एन और पी, 3 ही है, 6 चीजें हैं। तो 6 में 2 चीजें आपकी गायब होनी। देखिए कौन कौन सी गायब हो जाएंगी, जरा सा देखिए। जो कॉमन है समेशन उस पर रन करेगा, जे का मान 1 से लेके कहां तक रन करेगा, एन तक रन करेगा। एन तक क्यों करेगा, चूंकि एन यहां भी है और यहां भी है। और लिखेंगे कैसे, जरा सा देखेंगे।
AIJ BJK, जिस पर समेशन रन कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी CI। क्या खत्म हो जाएगा, J दोनों में से समाप्त हो जाएगा, इस पर समेशन रन कर गया, क्या रह जाएगा आपके बच्चों, K रह जाएगा। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी इस फॉर्म की, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, N खत्म हो जाएगा, जो कॉमन है दोनों में, क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका, M क्रॉस P। ये प्रोडक्ट का तरीका है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लें। ईजी का मतलब होता है बच्चों एग्जाम्पल ग्रेशिया, फॉर एग्जाम्पल। चलिए छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने लिया 2 3 5 4, और एक मैट्रिक्स और हमने यहाँ ले ली 2 1 3 1 1 5, ये ले ली मान लीजिए। चलो यहाँ पर थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं, 0 कर दिया मैंने, चलिए यहाँ भी आपका 0 कर दिया, और यहाँ आपका कर दिया हमने। चलिए ठीक है, थोड़ा हल्का रह जाएगा। ठीक है, सॉरी, ए बी ले लिया। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली। इसका ऑर्डर कितना है, ए का अगर ऑर्डर आप देखेंगे तो ये 2/2 है, और इसका ऑर्डर है 2/3। तो बताइए, पहले हम देखेंगे कि ये दीज मैट्रिक्स आर रेडी टू द प्रोडक्ट और नॉट। ए को बी से गुणा कर सकते हैं हम, क्यों, ए में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, बी में नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, बी में नंबर ऑफ रोज 2 हैं। यानी ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी इंटू ए नहीं कर सकते। क्यों होगा ए और बी, जरा सा ध्यान से देखेंगे। ए बी, ए को यहां लिख देंगे 2 3 5 4, और यहां लिखेंगे हम इसको 2 0 0 1 5 1 1 5। प्रोडक्ट कैसे करना भाई, क्या बताया था मैंने, कौन सी चीज गायब हो जाएगी, ये 2 गायब हो जाएगा, ऑर्डर हो जाए इसका 2/3 बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, इसको उठाएंगे ऐसे डाल देंगे भाई, इसको उठाइए, इस पर डालिए, तो 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, कितना हुआ 5। चलिए अब इसी को पकड़े रहिए, इस पर डाल दीजिए, 5 दूनी 10 और 4 14। अब दूसरे को पकड़िए, पहला 0 हो गया 3, फिर इसको डालिएगा इस पर, ये हो गया आपका 4, इसको डालिएगा इस पर 15, इसको डालिएगा इस पर, ये हो गया आपका 20। कितना ऑर्डर हुआ 2/3। ठीक है, 2/3 क्यों हुआ, इसका 2 और इसका 2 गायब हो गया, इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा, तो ऑर्डर हो गया 2/3। ठीक है, लेकिन बट BA डज नॉट एग्जिट, ये एग्जिट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि बी में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, बी में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, रो में नंबर ऑफ रो 3 नहीं है, इसलिए बी ए एग्जिट नहीं करेगा। तो ये था आपका गुणा करने का तरीका। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी है ए बी बी ए के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। पहली बात तो देखेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं कि बी ए का प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल हो भी गया तो जरूरी नहीं कि इनके जो एलिमेंट हैं अंदर के वो समान आ जाएं। दूसरी बात, लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए। तीसरी बात, लैम्डा इंटू ए प्लस बी, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर। नंबर 4, लैम्डा प्लस म्यू आउट ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए, यू नो। नंबर 5, ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी, इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को पूछ भी सकते हैं भाई। ठीक है, माइनस कैसे भी करके आप कर सकते हैं। माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैम्डा ये किसके बराबर होगा, लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई करो बाद में माइनस लगा दो, या ए को माइनस से मल्टीप्लाई करो बाद में लैम्डा लगा दो, तीनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे कि द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, यू कैन से यस, बट प्रोडक्ट ऑफ द
मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, यू कैन से मे और मे नॉट बी, नॉट ऑलवेज, हमेशा ये आप ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, कहीं हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन सदैव बराबर नहीं होता। छठा प्रॉपर्टी इसका देख लीजिए हम, ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर होगा। सेवंथ को देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे भाई, एग्जाम में देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपसे कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या कहेंगे भाई, आप तो कह देंगे तो ट्रू है, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab ना लिख करके क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी ए, क्योंकि हमने कहा कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसको भी ए बी के बराबर मान के चलेंगे। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, याद रहेगा। चलिए आठवीं प्रॉपर्टी में जरा देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर के। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और यही कंफ्यूज करती है, ये आपको मार्क्स दे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, है ना। और इससे पहले आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी हमने बताई आपको। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जरा सा देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है सामने बोर्ड पर, मैट्रिक्स X has A plus B rows and A plus 2 columns, and matrix Y has B plus 1 rows and A plus 3 columns. If X, Y and YX exit, find A and B. जरा ध्यान से देखेंगे भाई, जो दे रखा है उसको जरा ध्यान से देखिए। क्या गिवन है भाई, ए का ऑर्डर बताइए क्या है भाई, ए का ऑर्डर कितने नंबर ऑफ रोज हैं आपकी, ए प्लस बी, तो ऑर्डर ऑफ ए, इसको मैं ओ से इंडिकेट कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी वाई, वाई पढ़ते हैं ए प्लस 2, ए प्लस 2 का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर ए प्लस 2 एंड नंबर ऑफ रोज आर दिस मच। ऑर्डर ऑफ बी कितना है भाई, बी सॉरी यहां पर एक्स दिया, मैट्रिक्स का नाम क्या दिया एक्स, और इसका नाम कितना दिया बच्चों वाई, ठीक है। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए प्लस 3 ए बी प्लस 1, नंबर ऑफ रोज बी प्लस 1 बी प्लस 1, नंबर ऑफ कॉलम्स ए प्लस 3 ए प्लस 3। एक बात और कही उन्होंने कि एंड एक्स बाई एग्जिट, क्या अर्थ हुआ इस सेंटेंस का, मतलब बताइए। एक्स बाई इक्वल टू एग्जिट का मतलब समझ लेंगे, एग्जिट होने का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम इन एक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन वाई। तो यहां पे एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, कौन सी, नंबर ऑफ कॉलम इन एक्स, कितने नंबर ऑफ कॉलम एक्स में, ये आप कहीं देखेंगे, यानी ए प्लस 2 नंबर ऑफ रोज इन बी दिस मच, कितना भाई, बाई में नंबर ऑफ रोज बी प्लस 1। तो यहां पे आपका एक इक्वेशन बना ए माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 यू कैन से। इसी प्रकार से आपको कहना है कि बाई एक्स एग्जिट, बाई एक्स एग्जिट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज इन बाई,
यानी b+1 इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज। बाई एक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बाई। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बाई में? a+3 इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन एक्स कितने हैं? a+b। तो यहां से आपको क्या मिला भाई बच्चों, ध्यान से देखेंगे, a से a कैंसिल हुआ, b की वैल्यू मिली आपको 3, ठीक है। a से कैंसिल हुआ, b की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, a बराबर क्या मिला रही बच्चों आपको? 3 यहां रख देंगे तो a बराबर आई थिंक मिल गया 2, ठीक है। कितना? 2, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां से a का मान 2 और b का मान 3 आपको प्राप्त हुआ। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और इसको बहुत आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका मैट्रिक्स का, है ना। और आपको देखिए एक बात आपको हम बहुत सावधानी से बता दें, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, मैथ को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे मैथमेटिक्स में एग्जाम दे रहे हैं किसी भी प्रकार का, उनके लिए सख्त हिदायत है कि उनको गणित को पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? उन्हें गणित को करना चाहिए। जब भी मैथमेटिक्स का कोई लेक्चर आप सुने तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और उसको साथ साथ नोट करते रहिए, है ना। सुनना और पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, लिखना इंपॉर्टेंट है। इसे लिखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिए। धन्यवाद।